गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज का जो हमारा विषय है वह 10th क्लास की जो आपकी साइंस की बुक है उसमें से थर्ड चैप्टर है धातु और अधातु, यानी मेटल और नॉन मेटल। तो आज हम डिस्कस करेंगे धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं। हमने पिछली कक्षा में यानी 9th क्लास में पढ़ा हुआ कि तत्व क्या होते हैं और तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो तत्वों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं हमारे? पहले धातु, अधातु और उपधातु। यानी तत्वों के 3 वर्ग हैं, धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल, मेटल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि धातु क्या होती हैं। तो हम धातु को डिफाइन करें तो धातुएं हमारी वे तत्व हैं जो अपने बाहरी कोश में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। यानी वे तत्व जो अपने अंतिम कोश में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, वे सब धातु कहलाते हैं। यानी ये क्या करेंगे, धातु हमारी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन, यानी वे तत्व, यहाँ से वे तत्व इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। तो देखेंगे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो एम और यहाँ पे पॉजिटिव ई, यानी यहाँ पर हमने दिखाया ये क्या है हमारा, ये धातु है, ये क्या है, धातु आयन। यानी धातुएं हमारी इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाती हैं, धनायन बना लेती हैं। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें, जैसे आपका सोडियम, यानी सोडियम अपने बाहरी कोश में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके और यहाँ पे Na पॉजिटिव बना लेता है। हम सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 8 1। तो ये अपने अंतिम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके यहाँ पे क्या बना रहा है, ये सोडियम का धनायन बना रहा है। तो ये हमारी क्या है, धातु है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Mg डबल पॉजिटिव और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। तो हमारी मैग्नीशियम भी क्या है, धातु। तो इस प्रकार हमारे ऐसे तत्व जो क्या करते हैं, अपने बाहरी कोश में से 2 या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, वे सब हमारे धातु कहलाते हैं। तो इसके अन्य एग्जाम्पल क्या क्या हो सकती हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, जिंक आदि। यानी लोहा मतलब Fe, सोना मतलब Au, चांदी Ag, Cu, Zn। तो ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी तत्व हमारे धातु के अंतर्गत आते हैं, मेटल के अंतर्गत आते हैं। अब हम समझेंगे कि ये हमारी जो धातुएं होती हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, धातुएं क्या क्या गुण रखती हैं। तो देखें, सबसे पहले हम समझेंगे धातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। तो देखते हैं भौतिक गुण में, भौतिक गुण। तो
पहली प्रॉपर्टी तो आपको पता चल गई होगी, धातुएं हमारी क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये धनायन बनाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, धातुएं पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, धातुएं होती हैं और विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। धातु क्या होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक, यानी इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। और ये यहाँ पे कुचालक की क्या होगा, सुचालक। तो एक बार इसे अच्छी तरह समझेंगे। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी कंडक्टर होती हैं, कुचालक नहीं होती हैं। क्या होती हैं, सुचालक। इसके बाद अगला पॉइंट है, जो धातुएं होती हैं वे आघात वर्धनी होती हैं। आघात वर्धनी। तो आघात वर्धनी का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि धातुओं को जब पीटते हैं तो ये चद्दरों के रूप में फैल जाती हैं। तो धातुओं का वह गुण जो पीटने पर चद्दरों के रूप में फैल जाता है, तो उसे हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। यानी धातुओं के जो है उन्हें पीट पीट कर चद्दरों के रूप में बदला जा सकता है। अगला पॉइंट है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण पाया जाता है। यानी तन्यता का मतलब है धातुओं को अगर पिघलाया जाए यानी गर्म किया जाए तो उन्हें तार खींचे होंगे तो तारों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो धातुओं का वह गुण, जिन धातुओं को पिघलाकर उन्हें तार के रूप में बदलना तन्यता कहलाता है। तो धातुएं हमारी तन्यता का गुण रखती हैं। इसके अलावा हमारी धातुएं होती हैं वे चमक उत्पन्न करती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इनके भौतिक गुण थे कि धातुएं क्या क्या गुण रखती हैं। एक बार फिर रिपीट कर देखें। धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग का धनायन बनाती हैं। धातुएं पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं आघात वर्धनी होती हैं। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है और धातुएं चमक उत्पन्न करती हैं। तो ये धातुओं की क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टी थी। आइए हम समझते हैं क्या धातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, यानी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो देखते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी क्या है, देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। तो देखेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहली प्रॉपर्टी हम देखें कि ऑक्सीजन से क्रिया। देखें, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके उनके ऑक्साइड बना लेती हैं। यानी किसी धातु की क्रिया ऑक्सीजन से की जाए तो वे क्या करेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे या वायु की उपस्थिति में ये ऑक्साइड बना लेती हैं। तो देखेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा Mg+O तो इज इक्वल टू MgO।
जैसे यहाँ पे देखें 2Na प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO 2NaO। तो ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, यानी धातुएं जो होती हैं वे ऑक्सीजन से क्रिया करके उनकी ऑक्साइड बना लेती हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें आपका Zn प्लस O2 तो इज इक्वल टू 2ZnO जिंक ऑक्साइड। तो ये हमारी क्या है, पहली प्रॉपर्टी। आगे समझेंगे कि धातुएं होती हैं वे अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करती हैं। यानी अगर धातु की क्रिया हम किसी अम्ल से कराएं तो क्या होगा, अम्लों से क्रिया। तो देखें धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देती हैं, यानी हाइड्रोजन को अलग कर देंगी। तो फॉर एग्जांपल हम देखें यहाँ पर जैसे जिंक है, जिंक की क्रिया हम करा रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा यहाँ पर H2 और यहाँ पे बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। एक और एग्जाम्पल देखेंगे जैसे Fe प्लस 2HCl, यानी ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो यहाँ पे बनेगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन, यानी ये हमारी हाइड्रोजन गैस, दोनों में ही हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है। तो यानी हमारी धातुएं होती हैं वे अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस है उसको रिप्लेस करती हैं, यानी हाइड्रोजन गैस को निकालती हैं। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखें जल से क्रिया। तो जल से क्रिया करेंगे तो ये धातुएं होती हैं उनके हाइड्रोक्साइड बना लेती हैं। तो देखें जैसे हमने सोडियम धातु ली Na प्लस H2O तो इक्वल टू यहाँ बनेगा NaOH प्लस हाफ H2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Na प्लस 2H2O 2NaOH प्लस H2। तो यहाँ पे हमारी ये हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिप्लेस हो रही है, पर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि धातुएं होती हैं वो जल से क्रिया करके उनके हाइड्रोक्साइड बना लेती हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है, इसी प्रकार पोटेशियम से क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है। तो ये रहे हमारे धातुओं के क्या आपके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और धातुओं का सामान्य परिचय। तो इस वीडियो में हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे कि धातुएं क्या थी, धातुओं के भौतिक गुण, रासायनिक गुण। अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे अधातुएं क्या होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।